तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं 11th साइंस का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, जिसका फर्स्ट चैप्टर हमारा चालू है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, जिसका नाम है, जिसमें हम लोगों ने अभी तक सॉल्व एग्जांपल्स देखे, एक्सरसाइज 1.2 देखा, एक्सरसाइज 1.1 देखा, फिर 1.2 देखा। आज हम लोग जो देखने वाले हो मिसलेनियस एक्सरसाइज देखने वाले हैं ना। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 जो दिया है उसके एक्सरसाइजेज आज देखने वाले हम लोग। तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ। क्या बोल रहा है, देखो, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, है ना। मतलब 4 ऑप्शन दिए हैं, हर एक क्वेश्चन से ऐसे 10 क्वेश्चन दिए हम लोग को, है ना। और 10 क्वेश्चंस के, हर एक क्वेश्चंस के, ईच क्वेश्चंस के 4 ऑप्शन है हमारे पास, है ना। तो 4 में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो हम लोग को चूज करना है यहाँ, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर हमारा। फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। उसमें जो फर्स्ट प्रॉब्लम दिया है वो है हमारा, क्या दिया है स्टेटमेंट हम लोग को, देखो 2π/15 रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है ना। 4 ऑप्शन दिए हम लोग को, 246 डिग्री, 264 डिग्री, 224 डिग्री, 426 डिग्री। मतलब अल्टीमेटली क्या है, एक एंगल है जो हमको रेडियन में दिया है ना। कितना है एंगल, 22π/15, है ना। 22π/15 रेडियन में एंगल दिया है, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, और डिग्री में वो कितना होगा उसके लिए 4 ऑप्शन दिए हम लोग को, है ना। तो सिंपल रेडियन एंगल है, उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। क्या कन्वर्जन है आपको पता होना चाहिए। इनटू क्या करना है हम लोग को, 180/π। देखो डिग्री से रेडियन जाते हैं तो π/180 होता है, रेडियन से डिग्री जाएंगे तो 180/π होता है, राइट। तो यहाँ पे पाई और पाई का वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। देखो 15 और 180 है, 180 को आप 15 से डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा, पहले 18 ले लेंगे हम लोग, 15 1 जा 15, इसमें से 15, 18 में से 15 गया, कितना बचा, 3 बचा। ये 0 एज इट इज आ जाएगा, नीचे बन गया 30, है ना। अब 15 1 जा 50, 52 जा 30, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये बचा 0 0 12, है ना। या फिर 15 का टेबल याद रहेगा, बहुत अच्छी बात है ना। 15 12 का क्या होता है, 30 होता है। तो यहाँ पे पाई पाई कैंसिल, 15 12 30। अब 12 इंटू 22, देखो 12 इंटू 22 करोगे आप तो आपको आंसर मिल जाएगा, ये क्या लिख रहा हूं, 22 इंटू 12 कर दो तो आंसर आपको मिल जाएगा। जो 4 ऑप्शन दिए हम लोग को, कौन से 246, 264, 224 और 426 है। तो आंसर इसका आ जाएगा 264, है ना। तो 264 डिग्री हो जाएगा, है ना। इसको भी करना है तो साइड में कर सकते हैं, 12 2 बहुत इजी वाला मल्टीप्लिकेशन है, इसके लिए मैं इसके डीप में नहीं जाऊंगा। तो 264 आंसर आ गया हमारा। ये कौन सा वाला आंसर है, बी है ना। तो आंसर बी इज अ करेक्ट आंसर, 264 डिग्री, है ना। ये फर्स्ट वाले के लिए हो गया। ऐसे ही सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नंबर 2 क्या पूछा है, छोटे छोटे क्वेश्चन से देखो। नंबर 2 पे क्या पूछा है, 156 डिग्री इज इक्वल्स टू, है ना। एक एंगल दिया है 156 डिग्री इज इक्वल्स टू, 4 ऑप्शंस दिया है। कौन से रेडियन में ऑप्शन दिया है 4, 17π/15, 13π/15, 11π/15 एंड 7π/15, है ना। तो अभी इसको क्या करना है हम लोग को, अल्टीमेटली इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो डिग्री से रेडियन के लिए क्या कन्वर्जन है, π/180, राइट है। अब देखो 156 और 180 दोनों के दोनों 12 के टेबल में आते हैं ना। तो 12 का टेबल आपको पता रहेगा, या फिर सिंपल 12 से इसको आप डिवाइड कर दोगे। 156 को 12 से डिवाइड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला 15 ले लो, 12 1 जा 12, इसमें से 12 माइनस कर दो, कितना बचा 3, ये 6 एज इट इज नीचे आ जाएगा 36, है ना। तो 12 3 से क्या होता है 36, है ना। तो 13 आंसर आ गया, है ना। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे 12 से तो आंसर कितना आता है, 13 आता है। और 180 को डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 15 आता है। अभी लास्ट प्रॉब्लम में देखा हम लोगों ने, है ना। तो 12 से दोनों को भी क्या होगा, दोनों भी डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 13π/15 रेडियन, है ना। जो कि हमारा कौन सा वाला आंसर है, ये हमारा है ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 बी इज अ करेक्ट ऑप्शन, है ना। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा ट्रिकी है। ये दोनों
एकदम डायरेक्टली हम लोग को वैल्यू दिया था क्वेश्चन नंबर 3 में, डायरेक्टली वैल्यू नहीं दिया है, यहाँ पे स्टेटमेंट है जहां पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, है ना। तो चलो स्टेटमेंट पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है, एक हॉर्स इज अ टाइड टू अ पोस्ट बाय रोप, है ना, मतलब एक घोड़ा है जिसको बांधा हुआ है पोस्ट से, मतलब उसका जो खंबा, खुट्टी बोलते हैं ना हम लोग, है ना, जानवर को खुट्टी से बांधते हैं ना, तो वैसा एक खंबा है, खुट्टी है, पोल है, जिसको उसकी जो रस्सी है उससे उसको बांध दिया है ना। अब जो हॉर्स है वो क्या कर रहा है, इफ द हॉर्स मूव्स अलोंग सर्कुलर पाथ ऑलवेज कीपिंग द रोप टाइट, अगर वो जो घोड़ा है उस खुट्टी को जिसको बांधा हुआ है उसकी जो रस्सी है उसको टाइट रख के वो घोड़ा ऐसे गोल गोल घूम रहा है, सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है, तो तब एंड डिस्क्राइब्स 88 मीटर्स व्हेन इट ट्रेसेस एन एंगल ऑफ 72 डिग्री एट द सेंटर, देन द लेंथ ऑफ द रोप इज ओके। तो सिंपल से क्या बोल रहा है, एक यहाँ पे एक सेंटर पे यहाँ पे सपोज एक कुट्टी है या फिर एक पोल है जिसको रस्सी से बांधा हुआ है, ये घोड़ा है ऐसे ना, और ये घोड़ा ऐसे गोल गोल घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में ऐसे गोल घूम रहा है ना। ये घोड़ा क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में ऐसे गोल घूम रहा है ना। और गोल घूमते टाइम ये जो रोप है उसकी, ये जो रस्सी है, रोप है, ये रोप कैसी एकदम टाइट है ना, वो लूज नहीं होगी, टाइट रहेगी एकदम, है ना। और घोड़ा ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, और कितना घूम लिया उसने, इतना घूम लिया कि 88 मीटर घूम लिया, है ना, यहां से यहां तक आ गया सपोज, है ना, ये यहाँ पे आ गया, इस पॉइंट पे आ गया, ये पॉइंट से ये पॉइंट सपोज ए है, ये सेंटर ओ है, ये पॉइंट बी है, तो ये कितना डिस्टेंस कवर कर लिया उसने, 88 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, है ना। और ये 88 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, और सेंटर से जो एंगल कवर कर लिया वो भी कितना कर लिया, 72 डिग्री का एंगल भी कवर कर लिया है इसने, 72 डिग्री का एंगल कवर कर लिया, और ये फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक 88 मीटर कवर कर दिया उसने डिस्टेंस, है ना। तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है ये जो रोप है, ये रोप का डिस्टेंस कितना है निकालना, है ना। अब तो आपको डायरेक्टली दिख रहा रहेगा, ये सर्कल है ना, ये एक सर्कल है ऐसे ना, ये सर्कल है, तो ये क्या है, ये इसका एंगल है, थीटा है ना। और ये क्या है, ये है एस, आर्क ऑफ लेंथ, है ना। और ये क्या होती है, एओ या ओबी, ये क्या है, रस्सी है, रस्सी मतलब क्या है, ये रेडियस है ना। तो अल्टीमेटली हम लोग को क्या निकालना है, रेडियस निकालना है ना। तो रेडियस निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, एस इज इक्वल टू आर थीटा, है ना। यहाँ पे हमारे पास एस दिया हुआ है और क्या दिया है, थीटा दिया, हम लोग को आर निकालना है। लेकिन थीटा कैसा होना चाहिए फॉर्मूले में, रेडियन में होना चाहिए, हमारे पास क्या है, डिग्री में है। तो सब में पहले थीटा को रेडियन में कन्वर्ट कर लो, 72 डिग्री है इंटू पाई बाय 180। देखो 72 और 180 दोनों के दोनों 12 के टेबल में आएंगे, है ना। तो देखो 12 6 जा 72, है ना, और 12 15 जा कितना होता है, 180 होता है ना। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 6 पाई बाय 15, ये फर्दर डिवाइड होगा 3 से, 3 2 जा 6, है ना, और 3 5 जा 15, तो आंसर आ जाएगा 2 पाई बाय 5 रेडियन, है ना। ये आ गया थीटा हमारा 72 डिग्री से 2 पाई बाय 5 रेडियन में हो गया, है ना। अब ये वाला फॉर्मूले पे आते हैं, हमारा s इज इक्वल टू क्या है, आर थीटा, है ना। निकालना हम लोग को r है, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, s, ये थीटा इधर चला जाएगा डिवाइडेशन में, s बाय थीटा। s मतलब क्या है, डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, 88 मीटर कवर किया है उसने, तो 88 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2 पाई बाय 5 रेडियन, है ना। अभी 2 पाई बाय 5 को हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, है ना। क्या होता है, उल्टा हो जाता है, 5 ऊपर चला जाएगा, 2 पाई नीचे आ जाएगा। तो देखो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 88 इंटू ये 5 ऊपर चला जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 2 पाई हो जाता है, क्या होता है, 5 डिवाइडेड बाय 2 पाई हो जाएगा, राइट है। अभी देखो ये 2 से 88 को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 88 का हाफ कितना होता है, 44 इंटू 5 डिवाइडेड बाय पाई, है ना। अब अपने को जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, अपने को जो 4 ऑप्शंस दिए हैं वो 70 मीटर, 55 मीटर, 40 मीटर और 35 मीटर, है ना। पाई के फॉर्म में ऑप्शन है क्या, पाई के फॉर्म में नहीं है, तो इसका मीनिंग है कि पाई की वैल्यू हम लोग को यहाँ पे पुटअप करना पड़ेगा ना। तो पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू है 22/7, है ना। तो ये वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। देखो यहाँ पे आ गया, कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, 44 इंटू 5 डिवाइड बाय पाई, पाई की जगह पे क्या पुट करेंगे, 22/7, है ना। अब ये वापस 22/7 है, 7 नीचे, ये ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा अगेन, है ना।
अगेन यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं 44, जरा नीचे लिखते बेटर समझ में आएगा, 44 इंटू 5 इंटू ये 7 ऊपर चला जाएगा, 7/22 हो जाएगा बराबर। अब देखो 22 1 जा 22, 22 2 जा 44, 22 का एग्जैक्टली डबल 44 होता है ना, तो यहाँ पे 2 आ गया तो क्या बच गया 2 इंटू 5 इंटू 7 है ना। देखो 2 5 का क्या होता है 10, 10 इंटू 7 क्या हो जाएगा 70, तो आंसर कितना आ गया इसका 70। तो रेडियस का आंसर कितना आ गया 70 मीटर। अब ऑप्शन में से आप देखोगे तो ए वाला जो ऑप्शन है वो 70 मीटर है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है ना। समझ में आया ये? तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं हम लोग, प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 क्या बोल रहा है, पेंडुलम ऑफ 14 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑसिलेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ 12 डिग्री है ना, देन द लेंथ ऑफ द पाथ डिस्क्राइब बाय इट्स एक्सट्रीमिटीज इज, मतलब लेंथ ऑफ इट्स पाथ निकालना है, लेंथ ऑफ पाथ निकालना है, मतलब एस निकालना है ना। एक पेंडुलम है, अब पेंडुलम किस तरह से होता है, प्रीवियस प्रॉब्लम्स भी हम लोगों ने लिए है पेंडुलम के है ना, उसमें मैंने बताया पेंडुलम जो घड़ी के नीचे जो होता है ना, एक पार्ट होता है घड़ी का जो ऐसे ऑसिलेट्स करता है ना, इसको पेंडुलम बोलते हैं हम लोग। जो पेंडुलम, अब जो ये जो पेंडुलम है, पेंडुलम का लेंथ दिया हम लोग कितना लॉन्ग है 14 सेंटीमीटर, मतलब ये लेंथ दिया है, इसका रेडियस दिया है पेंडुलम का डायरेक्टली है ना, और इसका एंगल भी दिया है, कितना एंगल कवर कर रहा है 12 डिग्री एंगल कवर कर रहा है, तो उसका लेंथ ऑफ इट्स पाथ निकालना है। तो देखो पेंडुलम हमारा ऐसे रहेगा, ये सपोज पेंडुलम है हमारा, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और ऐसे आर कंप्लीट कर रहा है, और ये इसका सेकंड पोजीशन है, सपोज ये ओ है, ये ए है पॉइंट और ये बी है ना। तो इसका जो एंगल कवर कर रहा है, एंगल कितना कवर कर रहा है ये 12 डिग्री, तो दिस एंगल इज 12 डिग्री है ना। अब देखो अभी ए से बी, मतलब जो पेंडुलम है जो पाथ कवर कर रहा है यहां से यहां तक है ना, ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस हम लोग को लेंथ ऑफ इट्स पाथ निकालना है, ये डिस्टेंस हम लोग को निकालना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एस बोलते हैं ना, आर्क ऑफ लेंथ, एस निकालना है हम लोग है ना। अब इसकी जो लेंथ है यहां से, मतलब ओ टू ए का जो डिस्टेंस है, ये लेंथ हम लोग को दिया है, कितना दिया है 14 सेंटीमीटर दिया है ना। इसको अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे इसके पूरे मोशन को, तो ये क्या होता है, ये सर्कुलर मोशन है ना, एक सर्कल क्रिएट होगा ऐसे है ना, जिसका सेंटर ओ है ना, और ये ओ ए बी क्या है, एक आर्क हो गया है ना, जिसका हम लोग को थीटा दिया हुआ है, और ये ओ ए क्या है, इसकी रेडियस दिया हुआ है ना। थीटा और रेडियस हम लोग को गिवन है, हम लोग को क्या निकालना है, आर्क ऑफ लेंथ निकालना है, मतलब एस निकालना है ना। तो एस के लिए क्या फॉर्मूला है, एस के लिए फॉर्मूला है आर इंटू थीटा, राइट है। तो थीटा कैसा होना चाहिए, थीटा होना चाहिए रेडियन में, तो सब में पहले थीटा को रेडियन में कन्वर्ट कर लो, 12 डिग्री बराबर, इंटू क्या करना पड़ेगा पाई बाय 180 है ना। अब देखो 12 डायरेक्टली 180 का मल्टीपल है, आपने को तो बताया 12 डिवाइड बाय 180 करेंगे तो कितना आएगा आंसर 15 आएगा है ना। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाय 15, राइट, ये थीटा मिल गया। अब निकालना क्या है हम लोग को, निकालना है एस, तो चलो एस का फॉर्मूला यूज करते हैं, एस इज इक्वल टू आर थीटा, आर कितना है रेडियस है 14 इंटू पाई बाय 15 है ना। अब देखते हैं हमको जो आंसर दिया हुआ है वो किस तरह से दिया हुआ है, ऑप्शंस कैसे, हमारे ऑप्शंस भी हमारे पाई में ही, देखो 14 पाई बाय 15 है ना, 14 पाई बाय 15 कौन सा ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन है ना। तो एस मिल गया हम लोग को 14 पाई बाय 15 रेडियन, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा। समझ में आया, इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब देखो प्रॉब्लम नंबर 5 देखते हैं हम लोग। प्रॉब्लम नंबर 5 क्या बोल रहा है, एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ अ क्लॉक है ना, व्हेन इट शोज द टाइम 9:45 है ना। जो भी दो एंगल्स होते हैं, हैंड्स होते हैं क्लॉक के हैंड्स मतलब घड़ी के कांटे, घंटे का कांटा होता है और मिनट का कांटा होता है, तीसरा जो सेकंड का कांटा होता है उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पे है ना। हैंड्स ऑफ मिनट में दो ही हैंड्स की बात होती है, एक तो आवर हैंड एंड मिनट हैंड है ना, मतलब घंटे का कांटा और मिनट का कांटा। इसको समझने के लिए हम लोग को ऑलवेज एक वॉच का डायग्राम बनाना होता है, तो हम लोग को प्रॉब्लम इजी हो जाता है ना। तो यहाँ पे हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, एक सर्कल बना लेंगे ऐसे,
क्योंकि वॉच जो होती है जनरली, वॉल जो वॉच होती है वो जनरली कैसे होती है, सर्कुलर होती है ना। ओके, ये इसका सेंटर है, हमको पता है, इधर इधर ये कितना होता है 12, 3, 6, 9, 10, 11, 1, 2। ओके, अभी देखो अभी कितना कितना बजाय बोल रहा है वो 9:45। अब 9:45 होते हैं तब घंटे का काटा कहां पे होता है और मिनट का काटा कहां पे होता है, ये हमको पता होना चाहिए ना। तो अभी देखो 9:45 मतलब घंटे का काटा यहाँ पे किधर रहेगा, इसमें कितने पार्ट होते हैं, 6 पार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 है ना, 6 पार्ट होते हैं इसमें, है ना। देखो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 पार्ट होते हैं इसमें ना। तो 9:45 मतलब यहाँ पे क्या होता है 9:10, 9:20, 9:30, 9:40 और यहाँ पे 9:50 हो गया ना। तो 9:40 और 9:50 के बीच में यहाँ पे घंटे का काटा रहेगा, इधर रहेगा, ये पॉइंट पे रहेगा घंटे का काटा, है ना। तो 9:40 और 9:50 के बीच में रहेगा, है ना। अब मिनट का काटा कहां पे होता है, मिनट का काटा का कैसा होता है, मिनट का काटा हमारा यहां पे रहेगा, तो एग्जैक्टली 10 बजे, है ना। अब मिनट का काटा 9:45 बोला उसने, अभी देखो 9:45 मतलब कहां पे रहेगा, देखो ये 3, ये 4, 5, ये 7 और यहाँ पे 8, है ना। तो अभी मिनट का काटा कहां पे रहेगा, मिनट का काटा यहाँ पे रहा तो 5 मिनट, 10 मिनट, है ना, 20 मिनट, 30 मिनट, है ना, 5, 10, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, यहाँ पे आया तो 30 मिनट, यहाँ पे आया तो 40 मिनट, 35 मिनट, है ना, यहाँ पे आया तो 40 मिनट, और यहाँ पे मिनट का काटा रहेगा मतलब 45 मिनट, है ना, और यहाँ पे रहता है मतलब 50 मिनट, यहाँ पे आया मतलब 55 मिनट, और यहाँ पे आ गया मतलब 1 घंटा कंप्लीट हो गया, है ना। अब अपने को क्या बोल रहा है 9:45 हुए। अब 45 मिनट्स मतलब जो मिनट का काटा है वो एग्जैक्टली कहां पे रहेगा, ये यहाँ पे रहेगा, है ना, इस पॉइंट पे रहेगा एग्जैक्टली, है ना। तो ये वाला मिनट का काटा हमारा यहाँ पे रहेगा, और घंटे का काटा हमारा थोड़ा सा छोटा होता है, मिनट का काटा बड़ा होता है यहाँ पे, है ना। तो अभी देखो एग्जैक्टली मिनट का काटा किधर है, मिनट का काटा एग्जैक्टली 9 पे है, और घंटे का काटा एग्जैक्टली 40 और 50 के बीच में है इधर, है ना। तो अब ये दोनों के बीच का एंगल निकालना है, ये वाला एंगल हम लोग को निकालना है ना। तो कैसे निकालेंगे ना, तो इसके लिए आपको 2 चीजें याद रखनी जरूरी है। 2 चीजें क्या है, 2 चीजें याद रखनी जरूरी है मेन। तो ये देखो 6 to 7 या 7 to 8 या फिर 5 to 6, कोई भी एक पार्ट के बीच में, या फिर 9 to 10, एक पार्ट के बीच में कितना एंगल होता है ना। 1 पार्ट 9 to 10 या 10 to 11 या 11 to 12, घड़ी के जो ये जितने भी पार्ट्स है ये 12 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना। तो ये 12 के 12 पार्ट्स कैसे होते हैं, सेम होते हैं ना। और एंगल बिटवीन ईच पार्ट कितना होता है, 30 डिग्री होता है ना। तो एंगल बिटवीन ईच पार्ट ऑफ अ क्लॉक 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 12 पार्ट्स होते हैं ना। तो ईच पार्ट कितना होता है, 30 डिग्री होता है। क्यों होता है वो, क्योंकि टोटल एंगल, ये पूरा सर्कल है, सर्कल में टोटल एंगल होता है 360 डिग्री, है ना। और ये कितने पार्ट्स हो गए, ये 12 पार्ट्स हो गए। तो इसको 12 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 12 3 जा 30, और ये 0 एज इट इज, मतलब 30 डिग्री आंसर आता है। मतलब ईच पार्ट का एंगल कितना है, 30 डिग्री है। ये पक्का याद रखने का, है ना। तो मतलब 9 से 10 के बीच में कितना एंगल है, 30 डिग्री है ना। लेकिन हमारा ये मिनट का काटा 9 पे है, लेकिन घंटे का काटा 9 पे है क्या, नहीं है, ये 10 से पहले इधर है ना, यहाँ पे, है ना। तो अब यहाँ पे है मतलब कहां पे है, और इसका एंगल कितना होगा, ये कैसे निकालेंगे हम लोग। तो ये निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 1 मिनट में कितना एंगल होता है ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो 1 मिनट में कितना एंगल होता है, देखो मिनट का एंगल अगर हम लोग को निकालना है, मिनट का एंगल अगर हम लोग को डिग्री में कन्वर्ट करना है, कितना मिनट्स हो रहा है, 45 मिनट्स हो रहा है ना। तो मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या कन्वर्जन है, 30/60 से उसको मल्टीप्लाई कर दो। जो भी मिनट्स अपने को दिया है, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, है ना, जो भी हम लोग को मिनट्स दिया है उसको क्या करना है, 30/60 से मल्टीप्लाई कर देना। 30/60 से मल्टीप्लाई करोगे, या फिर सिंपल आपको बोलता हूं 1/2 से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी मिनट्स में वैल्यू दी है आपको, उसको 1/2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ये जो भी मिनट्स में वैल्यू है उसकी वैल्यू डिग्री में मिल जाएगी, है ना। तो अभी देखो 45/2 मिनट्स में है वैल्यू हम लोग को, है ना। अभी घंटे में तो वैल्यू है ही नहीं, है ना, तो घंटे का हम लोग बात करेंगे ही नहीं,
सिर्फ हम लोग को क्या निकालना है, 9:45 है ना। तो ये काटा 9 पे है और 45 मिनट के बाद कहां पे है काटा, घंटे का काटा है ना। तो मतलब एंगल कितना बन रहा है, सिर्फ 45 मिनट्स का बन रहा है ना। कितना बन रहा है, सिर्फ 45 मिनट्स का एंगल है ना। तो अब ये 45 मिनट को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे ना। 45 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करो है ना, या फिर 45 डिवाइड बाय 2 कर दो। 45/2 करेंगे तो हाफ इसका कितना आता है, 22.5 डिग्री है ना। ये आ गया हमारा आंसर, एकदम सिंपल, कुछ भी नहीं करना है ना। एंगल सिर्फ क्या था, मिनट में था है ना, इसके लिए, क्योंकि ये काटा 9 पे है, ये काटा 10 से पहले है ना। अब ये 10 से आगे जाता था तो ये एक 1 आवर हो जाता था। 1 आवर के आगे एंगल जा रहा है तो 1 आवर का 30 डिग्री वो ऐड करना होता है ना। अब यहाँ पे आंसर कितना का, 22.5 डिग्री है ना, क्योंकि 1 आवर के अंदर है, 1 आवर में 30 डिग्री एंगल होता है ना। तो 22.5 डिग्री ये आ गया आंसर हमारा, जो थीटा है हमारा। देखो 22.5 डिग्री ऑप्शन है, क्या है देखो यहाँ पे, कौन सा, डी वाला ऑप्शन है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है हमारा डी, 22.5 डिग्री। समझ में आया। तो चलो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं, प्रॉब्लम नंबर 6 देखते हैं हम लोग है ना। ये सारे प्रॉब्लम हम लोगों ने किए ऑलरेडी। अब ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने आनी चाहिए ना। एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 आपने देखा है, तो आपको ये प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करते आने चाहिए है ना। तो देखो प्रॉब्लम नंबर 6 देखो क्या बोल रहा है, 20 मीटर्स ऑफ वायर इज अवेलेबल फॉर फेंसिंग ऑफ ए फ्लावर बेड है ना, इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस 5 मीटर है ना। देन द मैक्सिमम एरिया इन स्क्वायर मीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज है ना। देखो मैक्सिमम एरिया कितना होगा फ्लावर बेड का, वो हम लोग को निकालना है। एक सर्कुलर सेक्टर के फॉर्म में एक फ्लावर बेड है, जिसको 20 मीटर का वायर लग रहा है फेंसिंग करने के लिए है ना। इसके लिए हम लोग पहले एक सर्कल बना लेंगे है ना। एक फ्लावर बेड है, सपोज ये है हमारा फ्लावर बेड, यहां से इतना फ्लावर बेड है, ये बाकी के सर्कल को भूल जाओ। ये फ्लावर बेड है, इसका ये पॉइंट को नाम दे दो PQ है ना। अब इसको वायर से हम लोगों ने क्या किए, फेंसिंग किए, पूरा फेंसिंग मतलब पूरा कवर किए इसको है ना। यहां से ऐसा पूरा फेंसिंग किया हम लोगों ने, जो रेड लाइन से दिख रहा है, इतना फेंसिंग किए। तो इतना फेंसिंग करने के लिए कितना वायर लग गया हम लोग को, पूरा फेंसिंग करने के लिए हम लोग को वायर लग गया है 20 मीटर है ना। 20 मीटर ऑफ वायर इज रिक्वायर्ड फॉर फेंसिंग ऑफ दिस सर्कुलर सेक्टर टाइप फ्लावर बेड है ना। और इसके अलावा क्या बोल रहा है हम लोग को, रेडियस दिया है उसका, सर्कुलर सेक्टर का रेडियस कितना दिया है, 5 मीटर है ना। तो रेडियस R दिया है हम लोग को 5 मीटर है ना। तो हम लोग को क्या निकालना है, देन द मैक्सिमम एरिया है ना, मैक्सिमम एरिया ऑफ द फ्लावर बेड हम लोग को निकालना है, मैक्सिमम एरिया निकालना है इसका है ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो 1/2 R स्क्वायर थीटा, ये वाला फॉर्मूला है ना। अब इस फॉर्मूले में हमारे पास R है, लेकिन थीटा है क्या हमारे पास, नहीं है। थीटा कौन सा वाला एंगल है, ये वाला एंगल, ये थीटा है। अब ये थीटा कहां से मिलेगा हम लोग को है ना, थीटा कहां से मिलेगा, ये रेडियस है हमारी, रेडियस हम लोग को पता है ना। अब ये पता है क्या हम लोग को, S की वैल्यू पता है क्या, S की वैल्यू अगर हम लोग को पता चल गई तो हम लोग वहां से थीटा निकाल सकते हैं, क्योंकि S इज इक्वल टू क्या होता है, R थीटा है ना। ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास, S इज इक्वल टू R थीटा है ना। R हम लोग को पता है, अगर हम लोग को S पता चल गया तो हम लोग थीटा निकाल सकते हैं है ना। तो अब S कैसे निकाल सकते हैं हम लोग है ना, या फिर थीटा हम लोग कैसे निकाल सकते हैं ना। तो इसके लिए हमारे पास क्या दिया है, इसके लिए हमारे पास 20 मीटर की एक वैल्यू दिया है। 20 मीटर क्या है ये आपको पता होना चाहिए। 20 मीटर मतलब क्या दिया है, इसका पेरीमीटर दिया है, किसका, सेक्टर का पेरीमीटर है ना। अब पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर मतलब ये लेंथ OP प्लस दिस आर्क ऑफ लेंथ PQ प्लस दिस लेंथ OQ है ना। यहां से इतना लेंथ प्लस ये लेंथ है ना, ये पूरा डिस्टेंस है ना। ये पूरे डिस्टेंस का एडिशन क्या होता है, उसका पेरीमीटर होगा सेक्टर का है ना। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ OP प्लस आर्क लेंथ ऑफ PQ प्लस आर्क लेंथ ऑफ QO है ना।
दैट इज इक्वल्स टू ओपी मतलब क्या है, ओपी मतलब रेडियस प्लस आर्क लेंथ, पीक्यू मतलब क्या है, पीक्यू मतलब एस जो लेंथ ऑफ आर्क है जो हम लोग को निकालना है, क्यूओ, क्यूओ मतलब क्या है, क्यूओ मतलब भी रेडियस है, इक्वल्स टू रेडियस है ना, तो इज इक्वल्स टू क्या होगा, आर प्लस आर क्या हो जाएगा, आर प्लस आर हो जाएगा 2r प्लस एस है ना, इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कितना दिया, वायर की लेंथ दिया ना 20 मीटर, वही उतना वायर लगा, मतलब वायर की लेंथ जितनी है उतना पेरीमीटर है ना, तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कितना दिया अपने को 20 इज इक्वल्स टू 2 इंटू आर, आर कितना दिया है 5 बराबर, प्लस ये है एस हम लोग को जो निकालना है सेक्टर है ना, 2 इंटू 5 कितना हो गया 10 है ना, अब ये 10 को इधर लेके आ जाओ है ना, तो देखो क्या हो जाएगा 20, ये 10 इधर प्लस है, इधर आया तो क्या हो जाएगा माइनस 10 इज इक्वल्स टू सेक्टर। तो देखो आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20 माइनस 10 मतलब 10 मीटर है ना, आर्क ऑफ लेंथ मिल गया हम लोग को 10 मीटर, कितना मिल गया आर्क ऑफ लेंथ 10 मीटर मिल गया, एस मिल गया हम लोग को 10 मीटर। तो अब यहां से हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, तो चलो एरिया निकालते हैं अभी, देखो इधर ही निकाल, एरिया इज इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला 1/2 आर स्क्वायर थीटा है ना। अब थीटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वापस ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, एस मिल गया हम लोग को, एस इज इक्वल्स टू आर थीटा, एस इज इक्वल्स टू क्या होता है आर थीटा, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एस बाय आर, तो एस कितना है, एस है 10 मीटर और आर कितना है, आर है 5 है ना, तो देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो थीटा मिल गया हम लोग को 2 रेडियन है ना, क्योंकि ये फॉर्मूले में से जो भी थीटा मिलेगा वो कैसे मिलेगा, रेडियन में मिलेगा, तो 2 रेडियन मिल गया थीटा हम लोग को। अब इसकी वैल्यू यहां पे पुट करना है तो हम लोग को एरिया मिल जाएगा, देखो 1/2 आर स्क्वायर, आर कितना है 5, आर स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 इंटू थीटा कितना है, थीटा है 2 रेडियन बराबर। अब देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ऑप्शन कौन सा है हमारा, सी ऑप्शन है ना, तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया ये प्रॉब्लम, तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं हम लोग, प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम नंबर 7 क्या बोल रहा है, पहले इसको रफ कर देते हैं। ये प्रॉब्लम्स में थोड़ा फास्ट आपको सॉल्व करके बता रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए ना। तो चलो 7 नंबर प्रॉब्लम, इफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 1:2, 2:3, देन द स्मॉलेस्ट एंगल इन रेडियन इज, देखो रेशो दिया है, देखो कभी भी कोई ट्रायंगल के एंगल्स या कोई भी एंगल्स है जिनका रेशो में वैल्यू दिया है तो क्या करना है, के का यूज करना है। देखो तो रेशो में एंगल दिया है 1:2, 2:3 है, तो इनका जो भी स्मॉलेस्ट एंगल है जो कि 1 होने वाला है उसको रेडियन में उसकी वैल्यू हम लोग को निकालना है। उसके लिए सबसे पहले तीनों एंगल्स की वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये तीनों एंगल किसके, ट्रायंगल के एंगल है ना, तो लेट the angles of triangle are, है ना, ये तो रेशो है ना, let the angles of the triangles are 1:2 है, तो क्या हो जाएगा 1k, 2k एंड 3k है ना, ये हो गए इसके एंगल्स, k से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, k से मल्टीप्लाई कर देना जब भी रेशो दिया है ना। अब हमने को पता है कि कोई भी टाइप का ट्रायंगल रहेगा तो उसके तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है, तीनों एंगल का एडिशन होता है 180 डिग्री कोई भी ट्रायंगल में है ना, तो यहां पे उस हिसाब से क्या हो जाएगा 1k प्लस 2k प्लस 3k इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए बराबर। अब तीनों का एडिशन कर दो, 1 + 2 + 3 कितना हो गया 6k इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो k इज इक्वल टू क्या हो गया 180 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, ये 0 एज इट इज 30 है ना, तो k की वैल्यू मिल गई यहां से हम लोग को 30 डिग्री राइट है। अब यहां से सारे के सारे एंगल मिल जाएंगे हम लोग को, 1k एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 × 30 दैट इज 30 डिग्री है ना,
2K एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 30 दैट इज 60 डिग्री, और 3K एंगल क्या हो जाएगा, 3 इंटू 30 दैट इज 90 डिग्री, है ना। देखो सबका एडिशन देखो, 30 प्लस 60 90, 90 प्लस 90 180, है ना। तीनों का एडिशन 180 आएगा हमेशा, राइट है। तो अब अपने को क्वेश्चन जो पूछा है वो क्या पूछा है, इफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल्स आर इन रेशियो ऑफ 1:2:3 देन द स्मॉलेस्ट एंगल इन रेडियन, है ना। अब इसमें से स्मॉलेस्ट एंगल तो 30 डिग्री है, तो वो जो रेडियन में कितना होगा उसके लिए ऑप्शन है अपने पास, है ना। तो 30 डिग्री को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1K इज इक्वल टू 30 डिग्री इंटू पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो, रेडियन में हो जाएगा 0 0 कैंसल, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाय 6 रेडियन, है ना। कितना आ गया, पाई बाय 6 रेडियन, जो कि कौन सा वाला ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर बी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, है ना। प्रॉब्लम नंबर 7 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा, बराबर है। तो चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं हम लोग। प्रॉब्लम नंबर 8 देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रॉब्लम नंबर 8 देखो क्या बोल रहा है, सेमी सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्टर्स हुज एंगल्स आर इन रेशियो ऑफ 4:5, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, है ना। एक सेमी सर्कल है, एक सेमी सर्कल है, तो सब में पहले हम लोग एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे यहां पे, है ना। सपोज ये एक सेमी सर्कल है, का सेंटर यहां पे है O, तो इट इज डिवाइडेड इनटू ओके, ये डिवाइड किया गया 2 सेक्टर्स में, सेक्टर OAC एंड सेक्टर OCB, ये 2 सेक्टर में डिवाइड किया। इस तरह से डिवाइड हो गया कि उनके एंगल्स का जो रेशियो है वो कितना आया है, ये दोनों के एंगल्स का रेशियो आ गया 4:5, है ना। तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, तो उनके एरियाज का रेशियो निकालना है। देखो सब में सीधी सिंपल बात मैं आपको बताता हूं, कोई भी 2 सेक्टर रहेंगे, है ना, कोई भी जो 2 सेक्टर रहेंगे तो उनके एंगल्स का जो रेशियो होता है, उनके एंगल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होते हैं, एरिया से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ना। उनके एंगल्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे रहते हैं, उनके एरिया से होते हैं ना। तो जितना उनके एंगल का जो भी प्रोपोर्शन रहेगा वही उनके एरिया का प्रोपोर्शन रहेगा, है ना। तो डायरेक्टली इसका आंसर भी क्या है, 4/5, यही इसका आंसर है, क्योंकि जो एंगल का प्रोपोर्शन रहेगा वही एरियाज का भी प्रोपोर्शन रहेगा। कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, 4:5 ही रहेगा आंसर, है ना। यहाँ पे हम लोग को दिया भी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी है, देखो 4:5, है ना। अगर इसको प्रूव करना है हम लोग को तो कैसे करेंगे, हम लोग को क्या निकालना है, एरियाज निकालना है, दोनों के एरियाज मिल जाएंगे तो हम लोग को ये प्रोपोर्शन मिल जाएंगे। तो अब ये 4:5 दिया है, जब भी हम लोग को रेशो दिया रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहां पे ऐसे सेंटेंस लिखेंगे, लेट द एंगल्स ऑफ सेक्टर्स बी 4K एंड 5K, है ना। अब जैसे कि हम लोग को पता है ये दोनों भी जो सेक्टर्स है वो एक सेमी सर्कल के अंदर है ना। अब सेमी सर्कल का पूरा एंगल कितना होता है, यहां से यहां तक का पूरा एंगल कितना, देखो पूरे सर्कल का एंगल 360 होता है। सेमी सर्कल मतलब उसका एग्जैक्टली हाफ पार्ट होता है, मतलब कितना एंगल रहेगा इसका, ये पूरा एंगल रहेगा 180 डिग्री सेमी सर्कल का, है ना। तो अभी ये दोनों सेक्टर का एंगल मिला के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, है ना। तो उस हिसाब से 4K प्लस 5K इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, है ना। तो 4 प्लस 5 कितना हो गया 9, तो 9K इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 9, है ना। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ये 0 एज इट इज, है ना। तो यहां से K की वैल्यू कितनी मिल गई हम लोग को 20 डिग्री, है ना। अब देखो K की वैल्यू 20 डिग्री मिल गई, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 4K इज इक्वल टू 4 इंटू 20, तो 4 2 जा 8, तो 80 डिग्री एंगल आ गया, है ना। अब उसी तरह से 5
k इज इक्वल्स टू 5 इंटू 20 दैट इज 100 डिग्री एंगल आ गया। दोनों के एंगल्स मिल गए हम लोग को, दोनों सेक्टर्स के, ना। तो अभी एंगल मिल गए तो दोनों सेक्टर के हम लोग एरियाज निकाल सकते हैं क्या? हाँ, निकाल सकते हैं। उसकी रेडियस दिया है हम लोग को उन लोग का फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, है ना। एरियाज का रेशियो निकालना है ना। तो एरियाज का रेशियो कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर 1 डिवाइड बाय एरिया ऑफ सेक्टर 2, इसकी वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो उसके लिए एरिया ऑफ सेक्टर 1 का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 r स्क्वायर थीटा, है ना। और यहां पे इसका भी क्या आएगा? 1/2 r स्क्वायर थीटा। अब मुझे बताओ सेक्टर OAC का रेडियस क्या है? OC या OA या OB, है ना। उसी तरह सेक्टर OCB का रेडियस क्या है? OC, OA या OB, है ना। बोलने का मतलब ये है कि एक ही सेमी सर्कल में दो सेक्टर है, तो दोनों का रेडियस कैसा रहेगा? दोनों का रेडियस सेम रहेगा, है ना। तो दोनों का रेडियस सेम रहेगा तो ये 1/2 कैंसिल, ये दोनों का रेडियस सेम है r, तो ये r स्क्वायर, ये r स्क्वायर भी कैंसिल, है ना। तो इसका रहेगा ये वाला थीटा जो रहेगा, ये सपोज ये है थीटा 1 दैट इज 100 डिग्री, है ना। और ये है हमारा थीटा 2 दैट इज 80 डिग्री, है ना। तो थीटा 1 बाय थीटा 2 कर देंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ पे A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा 1 बाय थीटा 2। तो थीटा 1 कितना है हमारा? 100 डिवाइडेड बाय 80, है ना। ये 0 0 कैंसिल, 2 से डिवीजन जाएगा, 2 4 8, 2 5 10, तो ये वापस आ गया 5/4, है ना, या फिर 4/5। अगर वो थीटा को ऊपर ले लेंगे हम लोग तो वही आंसर आ जाएगा 4/5, है ना। तो यहाँ पे वही रेशियो मिल गया हमारा 4/5, इतना कैलकुलेशन करने के बाद, है ना। तो मैंने बिना कैलकुलेशन के स्टार्टिंग में आपको बता दिया कि आंसर क्या आएगा? 4/5 ही आएगा, है ना। क्यों? क्योंकि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, है ना। तो एरिया का जो रेशियो है और जो थीटास की जो रेशियो है सेक्टर्स में, वो क्या होते हैं? सेम होते हैं, वो प्रोपोर्शनेट होते हैं एक दूसरे को, है ना। चलो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम नंबर 8 भी हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 9 देखते हैं ना। क्या बोल रहा है? फाइंड द मेजर्स ऑफ द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक at 20 minutes past 2। 20 minutes past 2 मतलब 2:20 हो रहे हैं ना। तो पास्ट मतलब हो गए, है ना। कितने? 20 मिनट पास्ट 2, लास्ट का सेंटेंस पकड़ने का, है ना। कैसा? 20 minutes past 2 बोलता, लास्ट का सेंटेंस पकड़ने का मतलब 2:20 हो गए? 20 मिनट हो गए, इसका ऐसा मीनिंग होता है ना। तो देखो सबसे पहले अभी ये क्लॉक का हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे एक डायग्राम बना लेंगे, छोटी सी घड़ी बना देंगे हम लोग यहाँ पे। देखो ये कितना है हमारा? ये 9 12 3 6 4 5 7 8 10 11 1 and 2, है ना। तो क्या बोल रहा है? 2:20 हो गए? 20 मिनट हो गए ना। तो 20 minutes past 2, 2:20 हो गए। तो हमारा जो घंटे का काटा रहेगा वो इधर रहेगा, किधर? ऐसे रहेगा, है ना। यहाँ पे रहेगा, ये 6 पार्ट में डिवाइड होता है, 1 2 3 4 5 and 6। तो ये एग्जैक्टली ये पॉइंट पे रहेगा, 20 मिनट, है ना। एक पॉइंट क्या डिनोट करता है? 10 मिनट, और ये 20 मिनट, है ना। 2:20 हो रहे, है ना। अभी अपना मिनट का काटा कहां पे रहेगा? मिनट का काटा देखो कैसे घूमता है, यहाँ पे 0 होता है ना। यहाँ पे 5 मिनट, 2 पे 10 मिनट, 3 पे 15 मिनट, 4 पे 20 मिनट, है ना। तो 20 मिनट हो रहे एग्जैक्टली, तो हमारा मिनट का काटा एग्जैक्टली यहाँ पे होगा। तो मिनट हैंड हमारा 4 पे रहेगा एग्जैक्टली, है ना। तो अब अपने को दोनों के बीच का एंगल निकालना है ना। अब दोनों के बीच का एंगल सिर्फ मिनट में है क्या? नहीं है ना। 3 to 4 हो रहा है ना, 3 to 4 1 आवर हो रहा है, और 3 to 2 1 आवर हो रहा है। अभी देखो, अभी अगर एग्जैक्टली हमारा घंटे का काटा 2 पे रहता तो 2 to 3 1 आवर, और 3 to 4
2 आवर हो रहा है ना। तो 1 आवर में कितना डिग्री एंगल होता है? 30 डिग्री, है ना। तो देखो, अब देखो 3 to 4 का कितना एंगल होगा? 30 डिग्री, प्लस हम लोग को ये इतना एंगल निकालना पड़ेगा, है ना। अबे कितना मिनट है? या फिर सिंपल आप लोग को क्या करना है, सिंपल हम लोग को ये ध्यान रखना है ये कितने मिनट है? 20 मिनट पास बोला उसने ना, 20 मिनट पास बोला। तो सब में पहले हम लोग ऐसे कंसीडर करेंगे कि हमारा जो घंटे का काटा है वो भाई किधर है? वो हमारा 2 पे है ना, 2 पे ऐसे कंसीडर करेंगे। ये 2 पे है और ये 4 पे, तो 2 to 3 कितना हो गया? 30 डिग्री, और 3 to 4 30 डिग्री, है ना। तो मतलब थीटा, जो रिक्वायर्ड थीटा है वो कितना हो जाएगा? 2 into 30 डिग्री, मतलब कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। अगर घंटे का काटा 2 पे और मिनट का काटा 4 पे रहेगा तो। लेकिन ऐसा है क्या? नहीं है, है ना। घंटे का काटा कहां पे हमारा? ये आगे है, 20 मिनट आगे है। तो ये यहां से यहां तक का जो एंगल है ये 20 मिनट, है ना। ये एंगल क्या करना पड़ेगा? ये 60 डिग्री में से माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो क्या करना पड़ेगा? 60 डिग्री माइनस 20 मिनट, 60 डिग्री माइनस 20 मिनट करना पड़ेगा, है ना। अब 20 मिनट के एंगल को हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पहले डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो, तो 20 मिनट के एंगल को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सिंपल, इंटू 1/2 कर दो, है ना। इंटू 1/2 मतलब 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, है ना। तो 20 मिनट्स इज इक्वल टू कितना आ गया? 10 डिग्री आ गया एंगल, है ना। तो अब ये 10 डिग्री का एंगल क्या करना पड़ेगा? 60 में से माइनस करना पड़ेगा। ये 20 मिनट था, है ना। तो मिनट को मैंने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, तो कितना आ गया? 10 डिग्री एंगल आ गया, ना। तो मतलब डिग्री में कितना एंगल आ गया? टोटल 50 डिग्री एंगल आ गया। मतलब ये जो थीटा है ये है हमारा 50 डिग्री एंगल, है ना। तो रिक्वायर्ड थीटा इज 50 डिग्री एंगल, है ना। तो देखो कौन सा ऑप्शन है 50 डिग्री का? ए ऑप्शन है ना। तो यहां पे ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट ऑप्शन, राइट है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, लास्ट प्रॉब्लम है हमारा प्रॉब्लम नंबर 10 ऑप्शंस के प्रॉब्लम में, है ना। क्या बोल रहा है? द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ एरिया 9 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर इज 60 डिग्री। द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर इज, है ना। तो सेक्टर का पेरीमीटर निकालना है हम लोग को, उसका एरिया दिया है हम लोग को। तो सब में पहले एक सर्कल निकाल लो, वहां पे एक सेक्टर बता दो सर्कल का। डायग्राम निकालने से प्रॉब्लम क्या होता है? आसान हो जाता है ना। बहुत सारे स्टूडेंट बिना डायग्राम निकाले ही प्रॉब्लम सॉल्व करने की जल्दी पड़ी होती है स्टूडेंट को, लेकिन उसमें क्या होता है? एक आइडिया क्लियर नहीं होता है, गलती हो जाती है ना। तो इसके लिए ऑलवेज डायग्राम बनाने की कोशिश किया करो, है ना। तो कोई भी एक सेक्टर है, यहाँ पे सेक्टर ड्रॉ कर देंगे हम लोग P और Q। और डायग्राम बनाने से क्या होता है? जो पेपर चेक करेगा तुम्हारा एग्जामिनर, उसको भी पता हो, उसको समझ में आता है कि ये जो स्टूडेंट है इसका आइडिया पूरा क्लियर है, क्योंकि इसने डायग्राम भी बनाया है, इसको प्रॉब्लम समझ में आया है ना। और वहां पे क्या होता है? वहां पे फिर उसके दिमाग में से ये ख्याल निकल जाता है कि ये बच्चा चीटिंग करने वाला है, या फिर ये बच्चा चीटिंग करके क्वेश्चन का आंसर इसने लिखा है। ये उसका दिमाग में से जो डाउट है वो निकल जाता है, क्योंकि इसका उसको समझ में आता है, उसने डायग्राम बिग्राम प्रॉपरली बनाया, मतलब उसका कंसेप्ट क्लियर है। ओके, तो चलो हम लोग को क्या दिया है प्रॉब्लम में? देखो, द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल इज ऑफ एरिया 9 पाई। एरिया ऑफ सेक्टर दिया है, कितना दिया है? 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या दिया है? इस 60 डिग्री। एंगल कितना है? ये थीटा दिया है 60 डिग्री, तो थीटा दिया है 60 डिग्री। अब हम लोग करेंगे द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। सेक्टर का पेरीमीटर निकालना है। सेक्टर का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? ये इसकी रेडियस है, ये इसकी रेडियस है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? ये S है हमारा, है ना, आर्क लेंथ। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या फॉर्मूला होता है? ये प्लस ये आर्क लेंथ प्लस ये रेडियस, है ना। तो मतलब रेडियस प्लस ये यहां से इतना आर्क लेंथ प्लस ये वाली रेडियस, है ना। तो प्लस ये रेडियस, है ना। तो रेडियस प्लस रेडियस क्या हो जाएगा? 2r प्लस s, है ना। ये वाला फॉर्मूला ही पकड़ लो, याद रखोगे तो बेटर रहेगा, है ना। सेक्टर का पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या है? 2r प्लस s, है ना। वेयर s इज अ आर्क लेंथ और r इज अ रेडियस ऑफ दैट सेक्टर। तो अब ये पेरीमीटर हम लोग को निकालना है। तो इसमें हम लोग को क्या क्या लग रहा है? रेडियस लग रही है और s लग रहा है। हमारे पास रेडियस है क्या? नहीं है। हमारे पास s है क्या? वो भी नहीं है, ना।
तो चलो दोनों चीजें निकालते हैं। सब में पहले एरिया का वैल्यू दिया है हम लोग को, यहां से हमको रेडियस मिल जाएगा। देखो 9 पाई इज इक्वल टू एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर। क्या है फॉर्मूला? सर्कल का एरिया दिया है या सेक्टर का एरिया दिया है? चलो एक मिनट देख लेते हैं हम लोग। द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ एरिया, मतलब सर्कल का एरिया दिया है, यहाँ पे सेक्टर का एरिया दिया है क्या? नहीं, सर्कल का एरिया दिया है। एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला है? पाई आर स्क्वायर। देखो ये पाई कैंसिल है ना, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? 9। सिंपल सी वैल्यू है। 9 का रूट क्या है? 3 है, पता है सबको, है ना। तो रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? 3 क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर। ये मिल गया हम लोग को रेडियस। रेडियस की वैल्यू मिल गई, एक वैल्यू मिल गई। अब एस चाहिए, है ना। तो एस कैसे मिलेगा? एस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। एस का क्या फॉर्मूला है? एस इज इक्वल टू आर थीटा। आर हमारे पास है, थीटा भी हमारे पास है, लेकिन थीटा डिग्री में है, हम लोग किस में चाहिए? रेडियन में। तो चलो थीटा को रेडियन में कन्वर्ट कर लो, इंटू पाई बाय 180, 0 0 कैंसल, 6 1 6, 6 3 18। तो क्या बन गया? पाई बाय 3 रेडियन। थीटा आ गया हमारा पाई बाय 3 रेडियन, राइट है। अब ये फॉर्मूले में पुट करो, एस इज इक्वल टू आर कितना है? 3, और थीटा कितना है? पाई बाय 3 रेडियन। देखो तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, तो एस की वैल्यू कितनी आ गई? पाई। तो देखो आर्क ऑफ लेंथ इज इक्वल टू क्या हो गया? पाई हो गया, इक्वल टू पाई। देखो एस का वैल्यू मिल गया। अब पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला? 2 इंटू रेडियस, रेडियस है 3 प्लस पाई। देखो 2 इंटू 3 क्या हो गया? 6। देखो क्या हो गया? 6 प्लस पाई। ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। 6 प्लस पाई है क्या ऑप्शन में? देखो 6 प्लस पाई सी है ना। तो ऑप्शन जो सी है ये हमारा क्या है? ये हमारा राइट आंसर है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के जितने सारे ऑप्शन वाले क्वेश्चन थे वो सारे के सारे हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए। बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे अच्छे से, है ना। तो वीडियो आपको समझ में आया, प्रॉब्लम आपको समझ में आया, तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर कीजिए, है ना। डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस की लिंक दी हुई है, वो भी एक बार देख लीजिए, है ना। और सब में इंपॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो अपडेटेड वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।